तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 0.6, पहला क्या है 0.6 के ऊपर बार, इस तरह से है ना। अब देखोगे ध्यान से, एकदम ध्यान से समझोगे इसको हम, ये अभी दशमलव रूप में है ना, इसको P बाई Q के रूप में लिखना है। इससे पहले अपने लोग क्या किए, पहला क्वेश्चन में P बाई Q के रूप में था और उसको हम क्या किए, दशमलव रूप में लिखे। लेकिन अब क्या करना है हमको कि दशमलव रूप में दिया गया है, उसका दशमलव प्रसार दिया गया है किसी संख्या का, उसको हमको फिर P बाई Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखोगे, ये जो 0.6 है ना, पॉइंट के बाद वाली संख्या को एकदम ध्यान से देखोगे। जो संख्या दी गई है इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। देखो जो संख्या, स्टेप समझो, स्टेप समझोगे, इधर ध्यान दो रेहान, नहीं दोनों को, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या पर विशेष ध्यान दोगे, अभी बता रहे क्यों। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी संख्या तुमको मिलेगा क्वेश्चन में उसको x मान लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सुन रहे हो ना, चलो ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि, ठीक है, पहला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला ये 0.6 वाला, माना कि x बराबर 0.666 डॉट। अब बताओ हम 666 ऐसे क्यों लिए हैं, क्योंकि ये बार का मतलब क्या है, इसका मतलब ये 6 आता ही रहेगा। तो हम 6 को जितनी बार भी लिखे और डॉट लिख दिया आगे, इसका मतलब ये आता ही रहेगा, है ना। तो इसको हम वो बार को हटा देंगे, अब ऐसे डैश, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हम x को मान लिए इसको। अब देखो अगला स्टेप एकदम ध्यान से समझोगे। अब जो है ना, इस संख्या के यानी दशमलव जो है, दशमलव के बाद जितनी तरह की संख्या हो, ठीक है, और वो सबके ऊपर अगर बार है, सबके ऊपर, ठीक है, तो हम उतनी जीरो वाली संख्या से इसको गुना करेंगे। यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, कितने तरह की संख्या है, कितने तरह की, एक तरह की, और एक ही के ऊपर बार है, तो हम एक जीरो वाली संख्या से गुना करेंगे, यानी 10 से। एक जीरो वाली संख्या कौन है, 10। 2 जीरो वाली क्या हो जाएगी, 100। 3 जीरो वाली, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से, तो अब हम लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, और इसको फिर दोनों ओर या समीकरण 1 को लिख दोगे, समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से। ठीक है, यहाँ पर एक ही तरह की संख्या है ना, तो 10 से गुना करने पर, अब देखो इधर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। अब बराबर, देखो जब भी हम दशमलव वाले संख्या को जितने जीरो वाली संख्या से गुना करते हैं ना, तो उसका दशमलव उतना ही अंक उधर चला जाता है। तो यहाँ पर 10 को x से गुना करेंगे तो 10x नहीं आएगा। तो अब देखो 10 से अगर इसको गुना करते हैं तो इसका दशमलव जो है एक अंक उधर घसक जाएगा, एक अंक उधर घसक जाएगा। तो ये 6 इधर आ जाएगा, यानी ये 0 और 6 के बाद यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, है ना। तो ये आ जाएगा तुमको, अब 0 इधर है तो अब तो 6 के साथ 0 लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब पॉइंट 6 6 6 6 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। चलो उसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.6666 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 x बराबर 0.6666 इस तरह से ऐसे। ठीक है, चलो तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो देखो ये जितना भी पॉइंट के बाद 6 है इधर, उतना ही पॉइंट के बाद इधर भी 6 होगा, है ना। तो इससे ये
कट जाएगा। अब इधर सिर्फ 6 बच गया, इधर 0, तो 6 में से 0 गया 6, और इधर क्या बच गया 10x में से x जाएगा तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x, तो ये हो जाएगा 9x। अब 9x बराबर 6 है तो 9 का x के साथ इधर क्या है गुना, तो x बराबर हो जाएगा ये 9 उधर जाएगा तो 6/9, यानी 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी x बराबर आ गया 2/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस इसी तरह बनाना, कोई दिक्कत? चलिए x जो दिया है उसको मान लेते हैं। तो माना कि क्या होगा, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.47, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, अन्यतर इसको कर दो, ठीक है। ये 7 आता ही रहेगा, 7 इस तरह से 7 आता रहेगा सिर्फ। तो ये समीकरण 1 कर दो। अब समीकरण को पहले हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए ना, तो अब लिखेंगे 10 से दोनों ओर गुना करने पर। 10 से किसको कर रहे हैं, समीकरण 1 को, तो 10 से दोनों ओर गुना करने पर, ठीक है। देखो हाँ, समीकरण 1 को यहाँ पर ध्यान से समझोगे। देखो दशमलव के बाद 2 तरह की संख्या है, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है। तो पहले जिसके ऊपर नहीं है उसको हम दशमलव के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो अगर एक संख्या को इस साइड लाना हो तो हम 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या को लाना हो तो 100 से गुना, लेकिन दशमलव के उधर जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी ही 0 वाली संख्या से गुना करेंगे। तो अभी तो एक संख्या पर नहीं है ना, तो हम कितना से गुना करेंगे 10 से, 1 0 वाली यानी 10 से। तो 10 से गुना किए जब हम, पहले तो जो दिया है उसको x मान लेंगे, उसके बाद अब हम इसको 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और बराबर क्या बचेगा वो, ये हो जाएगा 4.777 आता रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम। अब ये पॉइंट जो यहाँ चला जाएगा तो 7 ही ना इधर आता रहेगा, 4 तो 4 के ऊपर बार ही नहीं कि 4 रिपीट होगा, 7 ही ना रिपीट होगा, तो 7 ना आता रहेगा, 4 तो नहीं आएगा। चलो तो ये 4.77 ये हो गया समीकरण 2। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि फिर इसको जो है 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, सॉरी, इसको अब 100 से गुना करेंगे, फिर इसी को किससे 100 से, इसी को गुना करेंगे। तो देखो फिर 100 से गुना करने पर अब समीकरण 1 को, इसको नहीं, 1 को 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, इधर 100x, अब बराबर उधर क्या हो जाएगा, इधर 10x नहीं, 47.777 इस तरह से आता रहेगा। अब जो 100 से गुना करेंगे तो अब दशमलव यहाँ पर ना आ जाएगा, तो 47 आएगा ना अंदर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब समीकरण 3 इसको मान लेंगे। तो अब देखो समीकरण 3 और 2 और 1, 3 को समीकरण हुआ ना, तो 1 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 अब माइनस समीकरण 2, ठीक है। चलो तो समीकरण 3 क्या है, 100x बराबर 47.777 इस तरह से। उसके बाद फिर 10x बराबर 4.777 है ना, ये माइनस, ये भी माइनस। अब देखो ये हो जाएगा तुमको 90x होगा ना, अब बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा पूरा, अब ये बच जाएगा तुमको 43 यानी 43। तो x बराबर हो जाएगा ऊपर 43 और नीचे 90, ये तुम्हारा आंसर हो गया 43/90। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और तीनों के ऊपर 12, यही ना। तो देखो अब देखो यहाँ पर तीनों के ऊपर है ना,
तो कितनी अब सिर्फ देखना है कि कितनी संख्या है, ठीक है। अब हमको एक एक करके संख्या को इधर नहीं लाना है, क्योंकि तीनों तो एक ही तरह की है ना, क्या तीनों के ऊपर बार तो तीनों एक ही तरह की है। तो अब हम डायरेक्ट पहले इसको x मान लेंगे, तो x मान लिए, चलो माना कि x बराबर 0.001, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान लिए। इसको अब ये ऐसा करो कि इसको ये नहीं दो, अब आगे इसको और लिख दो थोड़ा सा, एक बार और लिख दो 001, ठीक है, ऐसे आता रहेगा ना। इसको समीकरण 1 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों ओर समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे मालूम है? 3 अंक है, तो 3 जीरो वाली संख्या से, यानी 1000 से, 1000 से गुना करने पर, तो इधर हो जाएगा 1000x, हो जाएगा ना। अब बराबर ये दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ, है ना। तो ये 001 पॉइंट हो जाएगा 001, लेकिन ये 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया अब समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? 1000x बराबर 1.001, और समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.001, ठीक है। अब ये माइनस, ये माइनस, अब ये 1 में से 1 गया 0, ये 1 में से 1 गया 0, ये 1 में से 0 में से 0 गया 0, 0 हो गया पूरा, और ये 1 में से 0 गया 1। ये तो कट ही गया, छोड़ो ना, इसको लिखने की जरूरत है, हटाओ, ठीक है, बराबर। अब ये हो गया x में से 1000x में से 1x चला गया, तो अरे 999x। अब ये x इधर आ जाएगा, 999 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 1/999 हो गया तुम्हारा आंसर।